गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रूप सिंह मीना है और आज हम पर्ल के अंदर जो हैश एरे होते हैं जिनको अपन एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं उसको किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं और किस प्रकार काम में लेते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। हैश एरे लिस्ट के समान ही होते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू पेयर यानी जोड़े के रूप में रहती है। एक तरफ की होती है और एक तरफ वैल्यू होती है। यानी कि जैसे अपना नाम लिखा होता है पहले, फिर आगे किसी भी कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखा होता है पहले स्ट्रिंग टाइप से और उसके आगे मोबाइल नंबर डिफाइन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे सारी वैल्यूज़ की और पेयर दो चीज़ों में डिफाइंड रहती है। हैश की होती है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने भी अपने हैश एरे हैं सारी वैल्यूज़ किसके आधार पे काम ली जाती है, हैश की के आधार पे अपन उनको एक्सेस करते हैं। एरे में जैसे किसी भी वैल्यू को अपन इंडेक्स के आधार पर एक्सेस करते हैं उसी प्रकार हैश एरे में हर एक वैल्यू को उसकी की के आधार पर एक्सेस करते हैं। एरे के अंदर क्या करते हैं, हर एक वैल्यू को इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है उसके आधार पर उसको एक्सेस करते हैं वैल्यूज़ को। लेकिन हैश एरे में हैश की के आधार पर उसको सर्च किया जाता है पूरे उसमें से। तो और एरे में जब डिक्लेयर करते हैं अपन उसको @ साइन लगाते हैं, @ साइन लगा के उसको एरे को डिक्लेयर किया जाता है। जबकि हैश एरे को अपन आगे % साइन लगा के उससे काम में लेते हैं। हैश एरे में हैश की और हैश वैल्यू को लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये रहा %नेम यानी कि हैश एरे का नाम है, नेम 1 है। उसके अंदर जो अपन इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं इसमें राम जो फर्स्ट वैल्यू है वो हैश की होती है, 1 2 3 हैश वैल्यू होती है। मोहन हैश की और 4 3 2 वैल्यू। श्याम हैश की और वैल्यू। इस तरीके से अल्टरनेट क्रम पे लिखी होती है। सबसे पहले हैश की लिखी होती है, फिर हैश वैल्यू लिखी होती है। अब इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो जो अपन देख चुके हैं वो, उसके अलावा दूसरा तरीका होता है जिसमें अगर आप इसको आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हो, जो इसकी वैल्यूज़ है आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स जरूरी नहीं है बट आप उसको ब्रैकेट्स के अंदर की इक्वल ग्रेटर देन साइन और वैल्यू कॉमा की इक्वल ग्रेटर देन साइन इक्वल टू वैल्यू। दूसरा तरीका यह है कि आप हैश की वैल्यू दोनों को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जो करेक्ट सिंटैक्स है जो अपने प्रोग्राम में कैसे लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको जैसे फर्स्ट लाइन आपको हमेशा पता है कि कभी भी कोई भी पर्ल का प्रोग्राम हो पहली लाइन में आपको उसको हमेशा इंटरप्रेटर के बारे में लिखा होता है। दूसरी लाइन के अंदर अपन ने देखा कि इसमें नेम अंडरस्कोर लिस्ट नाम से अपन एक हैश एरे बनाया है जिसमें राम, मोहन और श्याम 3 कीज़ है और उनकी करस्पॉन्डेंस वैल्यू अपन ने लिखी है। सेकंड अंडरस्कोर लिस्ट दूसरा हैश एरे है जिसके अंदर राम, मोहन और ये 3 वैल्यू अपन ने डिफाइन करी है। जब आप इसको वापस काम में लेना चाहते हो और वैल्यूज़ को देखना चाहते हो कि हैश की कौन सी वैल्यू को क्या है, तो आप उसको प्रिंट कमांड के अंदर उस हैश एरे का नाम लिख दोगे तो वो उसकी सारी की और वैल्यू को कंबाइंडली दिखा देगा आपको। ठीक, कोई सा भी हैश एरे हो उसको आप प्रिंट कमांड के अंदर लिख दोगे तो उसको कंबाइंड रूप में की और वैल्यू को एक साथ दिखाएगा वो आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया एरे को डिक्लेयर करना और उसको कैसे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपना, अगर एरे हो तो उसको हैश एरे में कैसे बदलना है और हैश एरे को एरे में कैसे बदलना है। तो पहला स्टेप अपन देखते हैं। तो अपन एरे को @L1 लिखा है मैंने, यानी कि एक एरे है। एरे में अपन एक एरे है अपने पास में जिसको अपन ने राम, मोहन और ये वैल्यूज़ हैं इनको QW फंक्शन कोड वर्ड अपन जो पहले पढ़ चुके हैं उसके आधार पर अपन ने डिक्लेयर किया, यानी कि अपने पास L1 नाम का एक एरे अवेलेबल है। अब इस एरे को अगर आप हैश एरे में असाइन कर दो, जैसे अपने यहाँ लिखा है हैश एरे N1 इक्वल टू @L1, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपने एरे डिक्लेयर किया है वो हैश एरे में असाइन हो गया है। तो इसमें जो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वैल्यू है राम ऑटोमेटिकली की बन जाएगा और 1 2 3 ऑटोमेटिकली वैल्यू बन जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट की सेकंड वैल्यू, फर्स्ट की सेकंड वैल्यू, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो ये तो हो गया अपना एरे को हैश एरे में कन्वर्ट करना।
अब नेक्स्ट स्टेप है अपना हैश एरे को एरे में बदलना। तो सिंपल सी बात है, जो अपना @L2 लिखा है, यानी कि L2 एक एरे है अपना, उस और %N1, जो N1 हैश एरे है उसको अपन ने एरे में असाइन कर दिया। अब इससे होगा क्या, तो ऑटोमेटिकली जो हैश एरे की सारी वैल्यूज़ है वो एक एरे में असाइन हो जाएगी और एरे में इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। हैश एरे में जनरली अपन जब वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, पहले हैश की को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे अपन यहाँ पे लिखा है डॉलर, यानी कि अपने एक सिंगल वेरिएबल को काम में लेना चाह रहे हैं, इसलिए अपन आगे डॉलर साइन लगाया है। डॉलर हैश एरे, जो भी एरे का नाम है वो कर्ली ब्रैकेट और हैश की, तो जो इस हैश एरे के अंदर जो हैश की है उसकी वैल्यूज़ को वो दिखा देगा अपने को। जैसे अपना एग्जांपल ये लिखा अपन ने, यहाँ पे अपन ने प्रिंट लिखा और डॉलर नेम लिस्ट, ये क्या है अपना हैश एरे का नाम है, कर्ली ब्रैकेट्स रामा, अपन ने की क्या है राम की है, तो उसका करस्पॉन्डिंग पहला आउट क्या है 1 2 3, करम का करस्पॉन्डिंग 9878। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की को डिफाइन करके आप उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। अब मुझे हैश एरे के अंदर किसी वैल्यू को मुझे मॉडिफाई करना है या कोई नई वैल्यू जोड़नी है, तो कैसे करेंगे, सेम सिंटेक्स है आपको। जैसे अपने को यहाँ पे राम की वैल्यू ऊपर कितनी 1 2 3 है, अपन उसको चेंज करना चाहते हैं तो वही सेम तरीका, डॉलर यानी कि वेरिएबल, यानी जिस एक सिंगल वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं अपन, डॉलर नेम लिस्ट यानी कि हैश एरे का नाम, कर्ली ब्रैकेट और की जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो, राम की जगह क्या रखोगे, BMW रखना चाह रहे हो, तो ये अब इस हैश एरे में 1 2 3 की जगह BMW रिप्लेस हो जाएगा। एक दूसरी वैल्यू अपन नई ऐड करना चाह रहे हैं सेकेंड एरे में, सेकेंड अंडरस्कोर लिस्ट है, ये अपना सेकेंड हैश एरे है, इसमें अपन एक नई वैल्यू प्रीतम ऐड करना चाहते हैं, प्रीतम जो की है और उसकी वैल्यू 09878 है। तो सेम तरीका है, आपको नई की को इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा और उसका इक्विवेलेंट क्या वैल्यू लिखनी है वो डिफाइन करना है आपको। तो इस तरीके से आप किसी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हो और जोड़ भी सकते हो। आप प्रिंट दिखाओगे तो राम की वैल्यू BMW आ रही है और प्रीतम की वैल्यू 09878 जो अपन ने डिफाइन करी है, ठीक है। तो हैश एरे की वैल्यूज़ को अपन इस तरीके से काम में ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे अब हैश एरे में कोई वैल्यू को डिलीट करना है तो उसके लिए यहाँ पे डिलीट फंक्शन से काम में ले सकते हैं। डिलीट डॉलर हैश एरे का नाम जो भी नाम है और कर्ली ब्रैकेट की का नाम, तो इससे इस करस्पॉन्डेंस की है वो अपनी रिमूव हो जाएगी। जो करस्पॉन्डेंस की है राम नाम की वो पूरी डिलीट हो जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मान लो कोई हैश एरे है, कई ज़रूरी नहीं आप हमेशा नाम के अकॉर्डिंग वैल्यू सर्च करो, लेकिन कई बार आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको नाम सर्च करना है, तो मुझे की और वैल्यूज़ को अपने को इंटरचेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक रिवर्स फंक्शन काम होता है पर्ल के अंदर, जिसका सिंटेक्स ये है, एक नया हैश एरे जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करवानी है और रिवर्स फंक्शन का नाम है और एग्जिस्टिंग एरे जिसको आपको रिवर्स करना है, नेम अंडरस्कोर लिस्ट। तो नेम अंडरस्कोर लिस्ट की जो की और वैल्यू है वो कीज़ है वो वैल्यू बन जाएगी और जो वैल्यूज़ है वो की बन जाएगी और किस में स्टोर हो जाएगी, रिवर्स N1 नाम का REV वेरिएबल जो अपना हैश एरे है उसमें स्टोर हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, इसको अब यहाँ पर अपन ने किया, नेम अंडरस्कोर लिस्ट है, नेम सेकेंड लिस्ट, दो अपने पास हैश एरे हैं। अब मैंने क्या कहते रिवर्स N1 में नेम अंडरस्कोर लिस्ट है उसको अपन ने इस एरे में स्टोर कर दिया रिवर्स वाले में, ठीक है। लेकिन कैसे, जो की थी वो वैल्यू बन गई, जो वैल्यू है वो की बन गया। अब आप इसको जब काम में लोगे, वैल्यूज़ के आधार पर करो, वैल्यूज़ मैंने BMW लिखा तो ये वैल्यू राम आ गया, और 4 5 6 लिखा मैंने 4 5 6 लिखा तो मोहन वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से कीज़ और वैल्यूज़ को आपस में अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। अब मुझे अगर मान लो हैश एरे में से
कीज़ और वैल्यूज़ दोनों को अलग अलग करना है, तो इसके लिए यहाँ पे दो इनबिल्ट फंक्शन दिए गए हैं। पहला फंक्शन है कीज़ और दूसरा है वैल्यूज़। लेकिन दोनों सी वैल्यू कैसे, पूरी कीज़ को अपने को एरे में स्टोर करवाना पड़ेगा, पूरी वैल्यूज़ को अलग अलग एरेज के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा ताकि अपन उसको काम में ले पाएँ। सिंटैक्स क्या है, @L1 यानी कि जिस एरे में आपको स्टोर करवाना है उसका नाम, कीज़ स्पेस और हैश एरे रिवर्स n1, जो भी एरे है, जो भी हैश एरे है उसकी वैल्यूज़ को आप उसमें से कीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा। ऐसे ही जिसमें से आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उस हैश एरे का नाम लिखा जाएगा। जब आप इसको, जैसे अपन यहाँ पर लिखा L1 और L2 दो अपने एरे लिखे हैं, जिसमें पहले वाले एरे में कीज़ आएंगी सारी और दूसरे वाले में सारी वैल्यूज़ आएंगी, और प्रिंट कराओगे तो आप वो इसमें शो हो जाएगा। जैसे श्याम मोहन राम हो गया, और इसमें 7 8 9 करके वैल्यूज़ सेव हो गई। तो इस तरीके से अपन हैश एरे को पूरा काम में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियोस पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक्स करें, थैंक्स, लाइक करो एंड सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।